नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे इसी टाइप के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो अगर आप 2025 में एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर यानी पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एसएससी जीडी का भी देखिए नोटिफिकेशन आ ही गया है, मतलब उसका भी पेपर होने ही वाला है अभी फरवरी में। ठीक है, और बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कौन-सा है? महिलाएँ, माताएँ और अध्यापक में इनमें से सबसे सटीक डायग्राम कौन-सा बैठेगा? ठीक है, माताएँ, महिलाएँ और अध्यापक। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सभी महिलाएँ जो होती हैं वो माताएँ होती हैं। ऐसा तो कहेंगे नहीं कि कुछ माताएँ महिला, जो माताएँ हमारी होती हैं सभी महिला होती है। तो ठीक है, तो ये माता वाला डायग्राम ये छोटा वाला होगा और ये बड़ा वाला होगा कौन-सी? महिलाएँ वाला। और कुछ महिलाएँ या माताएँ हमारी अध्यापक हैं, तो ये वाला डायग्राम बैठेगा। कैसे? देखिए फिर से। देखिए सभी सभी माताएँ क्या होती हैं? महिलाएँ होती हैं। तो ये जो छोटा वाला डायग्राम नहीं है, ये माता का है और ये जो ये वाला बड़ा वाला है, ये कौन-सा है? ये महिला का है और ये वाला जो डायग्राम है, ये अध्यापक का। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी माताएँ अध्यापक ही होंगी या सभी महिलाएँ अध्यापक होंगी। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ये वाला डायग्राम बनेगा। इसको भी टच करें थोड़ा-सा, इसको भी टच करें, क्योंकि कुछ महिलाएँ अध्यापक हो सकती हैं और कुछ माताएँ अध्यापक हो सकती हैं। इसलिए डायग्राम डी वाला बैठेगा। ये वाला अगर आप सोच रहे हैं सी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अलग-अलग थोड़ी ना है। देखिए, महिलाएँ माता के अंतर्गत आएँगी, यानी जो महिलाएँ होंगी वो सभी माताएँ तो होंगी और कुछ महिला अध्यापक भी हो सकती हैं और कुछ माताएँ अध्यापक हो सकती हैं। तो डी वाला बिल्कुल बैठेगा सही। ठीक है? अगला देखें, 3 है, 9 है, यहाँ पे 81 है, 27 है, यहाँ पे 5 है, 25 है, 625, 125, 2, 4, 8, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है? तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पूछा गया है, यानी इन तीनों का प्रयोग करके लाना पड़ेगा। तो कैसे देखिए यहाँ पे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहले से ही देखें तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 3 है, 9 है, यहाँ पे 27 है। तो ये देखिए ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं नज़र आ रहा है आपको? जैसे ये देखिए, ये 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9 और 3 का पावर 3, यानी 3 का क्यूब 27। ठीक? और ये क्या है? देखिए ये 81 क्या है? 3 का पावर 4 है, आपको पावर याद होना चाहिए। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81। और ये क्या है? 5 का पावर 1, ये 5 का पावर 2 यानी 25, 5 का क्यूब यानी 5 का पावर 3 125 और ये 5 का पावर 4 है, यानी सभी में पावर बढ़ते जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4। और 2 का पावर 4 क्या होता है? मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 हमारा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? सी है 16 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला कौन सा प्रश्न है? एक डायग्राम और है, सोना, चांदी, तांबा का जो सटीक डायग्राम कौन सा बैठेगा? ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो सोना एक धातु है अलग, चांदी भी एक धातु है अलग, तांबा भी एक धातु है अलग। तो इसका सटीक डायग्राम, अरे यार, इनमें से कोई नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है? सोना अलग है, चांदी अलग है, तांबा अलग है। तो इसका डायग्राम एक को काट के बना लीजिएगा, ये वाला डायग्राम बैठेगा। अगर ये कहता सोना, चांदी और धातु, अगर यहाँ पे धातु लिख देता, ठीक? मान लीजिए यहाँ पे तांबा को काट के धातु यहाँ पे होता, सोना, चांदी और धातु। तो ये तो सभी धातु हैं, तो धातु के अंतर्गत सोना भी आ जाएगा अंदर और चांदी भी आ जाएगा। ये अलग है, सोना अलग है, चांदी अलग है। ठीक है? तब ये वाला होता। लेकिन यहाँ पे तांबा दिया है तो सोना, चांदी, तांबा तीनों अलग अलग धातु हैं, तो ऐसा होगा, एक को काट के ये वाला बन जाएगा। ठीक है? अगला देखें, पी क्यू एन आर का संबंध के जे एम आई से है, तो बी डी एफ डी का संबंध क्या होगा? ठीक है? जो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो यहाँ पर संबंध बनेगा
वही यहाँ पर भी बनना चाहिए। ठीक है, तो इनका प्लेस वैल्यू लिखें पहले। पी का लिखेंगे क्या होता है 16, क्यू का क्या लिखें 17, एन का 14, आर का 18, के का लिखेंगे 11 और जे का लिखेंगे 10, एम का लिखेंगे 13, आई का लिखेंगे 9। ठीक, से 11 हुआ है, 5 माइनस हुआ है, 17 से 10 -7 हुआ है, 14 से 13 -1 और 18 से 9 यानी -9। तो क्या यहाँ पर भी ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं? 2 है और यहाँ ऑप्शन वाई वाई जेड वाई से शुरू है, तो इनको 2 ना करके अगर हम इनको 28 का दे तो, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर के बाद वही लेटर रिपीट होता है, तो बी 2 पर होता है, यानी 26 में 2 जोड़ेंगे 28 और 28 हो गया। इसमें से 5 घटाया गया था, तो इसमें से भी अगर 5 घटाएं तो क्या हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। 23 पे क्या होता है डब्लू, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन डब्लू से शुरू नहीं है, यानी ये लॉजिक फेल हो गया, यानी घटाने वाला तो नहीं लगेगा। ठीक है, फिर से देखें। पी का लिखें 16, क्यू का लिखेंगे 17, एन का लिखेंगे 14 और आर का लिखेंगे 18। इनको लिखा गया है 11, जे का 10, एम का 13 और आई का 9। तो मैं यहाँ पर ध्यान से देखें, 16 को 11 लिखा गया है, तो क्या ये 16 का रिवर्स नहीं है? ये रिवर्स ही तो है। 16 का रिवर्स 11 होता है और 17 का रिवर्स 10 होता है, 14 का रिवर्स 13 और 18 का रिवर्स 18 का रिवर्स 9। ठीक है, तो देखिए रिवर्स का मतलब 27 में से उस संख्या को घटा देंगे तो उसका विपरीत निकल आएगा। विपरीत यानी 16 का विपरीत 11 होता है, अपोजिट। अपोजिट 11, क्योंकि 27 में से को घटाते हैं तो उसका अपोजिट निकलता है। जिसे 27 में से अगर 16 को घटाएंगे तो 11 निकलेगा, यानी उसका अपोजिट। 27 में से 17 को निकालेंगे तो उसका 10 निकलेगा, अपोजिट। 27 में से 14 को निकालेंगे 13, उसका अपोजिट। 18 का अपोजिट, वैसे यहाँ पे 9। तो यहाँ पर सभी संख्याओं का अपोजिट लिखा गया है। तो बी का लिखेंगे 2, इसको 25 का लेते हैं, या तो 2 भी का लें, 2 का लेते हैं। ठीक है, डी का लिखेंगे 4, एफ का लिखेंगे 6 और डी का लिखेंगे 4। ठीक, 2 4 6 4। तो देखिए 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत का मतलब 27 में से 2 को घटाना पड़ेगा। 27 में से 2 जाएगा, 25 आएगा और 25 पे क्या होता है हमारा वाई होता है। ठीक, 4 है, 23 में से 4 को घटाएंगे, सॉरी 27 में से 4 को घटाएंगे तो विपरीत निकलेगा। 27 में से 4 को घटाएंगे 23। ठीक, और 23 पे क्या होता है हमारा डब्लू होता है। ठीक, 6 है, 27 में से 6 को घटाएंगे 21 आएगा और 21 पे क्या होता है हमारा यू होता है। ठीक, 4, फिर 27 में से 4 को घटाएंगे 23 और 23 पे क्या होता है हमारा डब्लू होता है। तो वाई डब्लू यू डब्लू, वाई डब्लू यू डब्लू कौन सा ऑप्शन है? बी वाला सही है। ठीक है, वाई डब्लू यू डब्लू ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखें। इसमें असंगत की पहचान करना है हमें। ठीक है, मिर्च है, गोभी है, अंगूर है, आलू है। ठीक, तो मिर्च, गोभी, अंगूर, आलू। असंगत का मतलब होता है बेजोड़, विषम, अ, असंगत भी कहते हैं। देखिए ये कई टाइप के प्रश्न इसमें से होते हैं। ठीक है, असंगत इसको भी कहते हैं, इसको ऑड भी कहते हैं, इसको विषम भी कहते हैं, इसको बेजोड़ भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक टाइप के होंगे या एक ही मेथड फॉलो कर रहे होंगे और एक होगा जो अलग होगा। ये देखिए, ये ऐसे शब्द में भी आ सकते हैं, जैसे जानवरों के नाम ऐसे भी आ सकते हैं और लेटर से भी आ सकते हैं और डिजिट यानी संख्या से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आया है शब्द से मिर्च, गोभी, अंगूर, आलू सब्जियों के नाम से रिलेटेड आया है। तो मिर्च एक सब्जी है, गोभी सब्जी में ही होता है, आलू भी सब्जी का ही अंग है और ये जो हमारा अंगूर है ये एक फल है। तो ये वाला सबसे अलग हो जाएगा। देखिए मिर्च, गोभी, आलू ये 3 तो सेम है, एक ही कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये तीनों जो कैटेगरी है वो कौन सी है? ये है सब्जी की कैटेगरी। ठीक है, ये सब्जी की कैटेगरी है, लेकिन जो ये वाला है अंगूर ये एक फल है, तो डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखें। देखिए अब आ गया अंक वाला। अंक से भी आते हैं, संख्या से भी आते हैं, उसमें बहुत मतलब कई टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे ये सब पूछ लेगा बिहार की राजधानी क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। जो मैंने कल कराया था वो इसी टाइप का कराया था। ठीक है,
216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। 343 7 का क्यूब है। 8 2 का क्यूब है। लेकिन ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, तो यही अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो 216 343 और 8 ये सभी क्या थे? क्यूब थे, यानी एक ही कैटेगरी के थे। लेकिन जो 64 था ये स्क्वायर था, तो ये इसीलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। 5 है, 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा गया है। 14 है, 12 यहाँ पे 168 बहुत बड़ी संख्या है। ठीक, 4 है, 8 है, यहाँ पर 2 है। तो अगर देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि ये 4 में 2 का गुणा किया गया है, तब 8 आया है। ठीक, 4 में 2 का गुणा, यानी पहली संख्या से तीसरी संख्या का गुणा किया गया है, तो बीच वाली संख्या मिली है। ठीक है, 8। अगर हम 14 में 12 का गुणा करें तो क्या ये 168 आएगा? करते हैं। 12 चौक 48, 4 12 का नंबर 12 4 16, बिल्कुल सही है। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करके यहाँ पे ये वाली संख्या हमें मिली है। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे क्या होगा? तो 15 होगा। तो 15 कौन से ऑप्शन में है? बी वाले में है। तो 20 का सही जवाब होगा 15। ठीक है, 20 का सही जवाब होगा। फिर से देखिए, पहली संख्या से तीसरी संख्या को गुणा किया गया तो बीच वाली संख्या मिली 8। 4 में 2 का गुणा करेंगे 8। 14 पहली संख्या और 12 लास्ट वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 168, उसको गुणा किया। ठीक है, 5 में 3 का गुणा तो 15 बी वाले में। ठीक है, अगला देखें। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये 4 6 10 16 22। तो यहाँ पे हम सीरीज देख रहे हैं। 4 से 6 हुआ है, 2 प्लस हुआ है। 6 से 10 4 प्लस हुआ है। 10 से 16 6 प्लस हुआ है। 16 से 22, तो यहाँ पे देखिए नहीं होगा। 2 4 6, यहाँ पे 24 होना चाहिए था। यहाँ पर 24 होना चाहिए था, सीरीज नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, 2 4 6 8, तो यहाँ पे 10 होगा। और 10 लाने के लिए यहाँ पे 24 में 10 को जोड़ना पड़ेगा, तो 34 आ जाएगा। 32 को 34 बना लीजिएगा, ये गलत हो गया है सवाल लिखने में। ठीक है, देखिए 4 6 10 16 24, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 2 का अंतर, 6 4 4 का अंतर, 16 का अंतर, 6 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर, फिर अगली बार 10 का अंतर होगा। 2 4 6 8 10, 10 का मतलब 24 में 10 कुछ कुछ जोड़ेंगे तो 34 सही जवाब होगा इसका। ठीक है।